ओम नमः शिवाय मित्रों। कैसे हो आप सब। माँ ब्रह्मा की कृपा और भगवान शिव की कृपा से सभी अच्छे होंगे और अपने घरों में स्वस्थ होंगे। आज जिस विषय के बारे में दोस्तों मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ वो है कि सन 2023 में गुप्त नवरात्रे कब आएंगे और उन गुप्त नवरात्रों में साधना की विधि कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, इससे पहले कि इस विषय के बारे में मैं आपको जानकारी दूं, मेरा सबसे आग्रह है कि जो मेरे चैनल सच्चे भगत पर पहली बार आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई भक्त भक्ताई से रिलेटेड वीडियोस उन तक पहुंचती रहें। और अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि आपके दोस्तों तक भी इस विषय से संबंधित जानकारी पहुंच जाए। अब आते हैं विषय पर। दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि नया वर्ष 2023 आने वाला है, तो मैं माँ ब्रह्मा से यही विनती करूँगा कि आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएँ और आपके सारे दुख मिट जाएं। अब बात करते हैं गुप्त नवरात्रों की। दोस्तों, अगले वर्ष 2023 में गुप्त नवरात्रे जनवरी महीने में ही आ रहे हैं और ये गुप्त नवरात्रे जनवरी 22 से लेकर जनवरी 31 तक होंगे। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि इन्हें गुप्त नवरात्रे क्यों कहा जाता है और ये नवरात्रे दूसरे नवरात्रों से कैसे अलग हैं। सबसे पहले, गुप्त नवरात्रे गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों के लिए नहीं होते। इसमें साधक, तांत्रिक और योगी कुछ ऐसी गुप्त क्रियाएं करते हैं जो वो अपनी साधनाओं को पूरा करने के लिए या सिद्धियों को प्राप्त करने के लिए करते हैं। गुप्त नवरात्रों में जो भी साधनाएं क्रियाएं की जाती हैं उनका जिक्र किसी से भी नहीं किया जाता, अपने परिवार के सदस्यों से भी नहीं किया जाता। केवल इसका जिक्र हम अपने गुरु के साथ कर सकते हैं और जो भी सिद्धि साधना क्रिया जो हमारे गुरु द्वारा हमें बताई गई है उसे हम करना चाहते हैं वो अधिकतर रात्रि काल में की जाती है। दिन में उसे नहीं किया जाता क्योंकि उसे हमने गुप्त रखना होता है, इसलिए सारी क्रियाएं रात्रि काल में होती हैं। इसलिए भी इन्हें गुप्त नवरात्रे कहा जाता है। वर्ष भर में दोस्तों जो गुप्त नवरात्रों के अलावा नवरात्रे आते हैं उसमें 8 या 9 दिन माँ ब्रह्मा की पूजा चलती है, लेकिन गुप्त नवरात्रों में ये पूजा कम से कम 10 दिन चलती है क्योंकि इसमें 10 महाविद्या की पूजा होती है और 11वें दिन संत योगी साधक की गई साधना के दशांश हवन को करते हैं। उसे हम पूर्णोति वाला दिन भी कह सकते हैं। दोस्तों, जो जानकारी मैंने आपको दी है उससे आपको पता लग गया होगा कि गुप्त नवरात्रे अन्य नवरात्रों से किस तरह अलग हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि गुप्त नवरात्रों में साधना का विधान किस तरह होना चाहिए और हमें किन किन देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप गुप्त नवरात्रों में किसी भी देवी देवता की साधना कर सकते हैं, उनकी सिद्धि कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं, पर ज़्यादातर गुप्त नवरात्रों में देवी की पूजा ही की जाती है। देवी के 10 रूपों की पूजा की जाती है। तो ये आप देख लीजिए कि आप माँ ब्रह्मा की पूजा करना चाहते हैं, उनके 10 रूपों की पूजा करना चाहते हैं, या फिर आप किसी और देवी देवता की सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो आपने सोचना है कि आप आने वाले गुप्त नवरात्रों में किस देवी देवता की पूजा करना चाहते हैं। लेकिन चाहे आप माँ ब्रह्मा की पूजा कर रहे हैं, चाहे आप किसी और देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, तो पूजा करने का विधान गुप्त नवरात्रों में एक ही रहेगा। दोस्तों, इससे पहले मैं आपको साधना की विधि बताऊं, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गुप्त नवरात्रों में पहला दिन माँ काली का होता है, दूसरा दिन माता तारा का होता है, तीसरा दिन माँ छिन्नमस्ता का होता है, चौथा दिन माँ षोडशी का, पांचवां दिन भुवनेश्वरी का, छठा दिन त्रिपुर भैरवी का, सातवां दिन धूमावती का, आठवां बगुलामुखी का, नौवां मातंगी का और 10वां माँ कमला का होता है। आप दोस्तों इसमें से किसी भी देवी की पूजा गुप्त नवरात्रों में कर सकते हैं और यदि आप किसी
एक देवी की पूजा नहीं करना चाहते तो आप नवारण मंत्र का जप भी कर सकते हैं। नवारण मंत्र एक ऐसा मंत्र है जिसमें सभी देवियों का बीज है और इस मंत्र के जाप करने से वे स्वयं सिद्ध हो जाती हैं। दोस्तों, अब आते हैं विधि पे। मान लीजिए कि गुप्त नवरात्रों में आपने संकल्प लिया है कि मैं माँ प्रंबा की पूजा करूँगा, तो आपने सबसे पहले पहले नवरात्रे को नहा धोकर रात्रि के समय एक आसन लेना है। आसन किसी भी रंग का हो सकता है, चाहे काले रंग का हो, पीले रंग का हो या लाल रंग का आसन भी ले सकते हैं। पास में एक आपने जल का लोटा रखना है और अभिमंत्रित की हुई माला रखनी है रुद्राक्ष की। दोस्तों, माला को कैसे अभिमंत्रित करते हैं उसके ऊपर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। फिर आपने देवी की प्रतिमा रखनी है, उसको धूप दीप करना है और उनके आगे भोग चढ़ाना है। दोस्तों, भोग आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, चाहे आप हलवा पूरी चढ़ाइए, फल चढ़ाइए, खीर चढ़ाइए, अनार चढ़ाइए, कुछ भी चढ़ा सकते हैं। आप 7 प्रकार की मिठाई भी ले सकते हैं, लौंग इलायचियाँ चढ़ा सकते हैं। माता कुछ भी प्रसन्न होकर ग्रहण कर लेती हैं, पर मैं आपको तामसिक भोग चढ़ाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। जो भी भोग चढ़ाएं वो सात्विक चढ़ाएं और उसके बाद में आपने संकल्प लेना है। दोस्तों, अब संकल्प के ऊपर भी मैं आपको एक अलग वीडियो बना दूंगा कि संकल्प कैसे लिया जाता है। आपने संकल्प लेना है कि मैं इतने हजार जप आपके 10 दिनों के अंदर करूंगा। फिर आपने प्रतिदिन जितने जप का संकल्प लिया है वो आपने प्रतिदिन जप करना है और जब 10 दिन आपका जप पूरा हो जाए तो 11वें दिन किए गए जप के दशांश का हवन करना है। दोस्तों, अपने द्वारा किए गए जप का दशांश हवन कैसे करते हैं इसके ऊपर भी एक विस्तृत वीडियो मैं आपके लिए बना दूंगा और ये विधि विधान करने से आपको माँ प्रंबा की कृपा, उनका आशीर्वाद जरूर प्राप्त होगा। ये भी हो सकता है कि माता इन दिनों आपको स्वप्न में या प्रत्यक्ष आपको दर्शन दें और आपको कोई सिद्धि भी प्राप्त हो। इसके साथ मैं आपको एक और जानकारी देना चाहता हूँ कि आपने 10 दिन बिल्कुल सात्विक भोजन खाना है, लहसुन प्याज का बिल्कुल परहेज़ करना है, हो सके तो सिर्फ एक टाइम ही खाएं या सिर्फ फला आहार ही खाएं और जिस कमरे में आप साधना कर रहे हैं वहीं पर आपको भूमि शयन भी करना है। तो दोस्तों, गुप्त नवरात्रों के बारे में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो उसे लाइक कर देना और शेयर कर देना ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाए। धन्यवाद मित्रों।